नमस्कार। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के अलग अलग प्रकारों पर थोड़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ। हमारे पास स्काईनेट लिनक्स ट्रेनिंग सेंटर की कुछ अच्छी जानकारी है और हमारा मकसद है पैन, लैन, मैन और वैन इनके बीच के फर्क को समझना। बिल्कुल, मतलब ये कैसे अपने साइज और इस्तेमाल के हिसाब से अलग होते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। देखिए, नेटवर्कों को समझने का सबसे आम तरीका है ये देखना कि वो कितना एरिया, मतलब कितनी जगह कवर करते हैं और उनका मकसद क्या है। अच्छा। और ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि नेटवर्क क्या कर सकता है, उसकी स्पीड कैसी होगी, उसे मैनेज करना कितना मुश्किल या आसान होगा। सही। तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, असल में काम की चीज है। हाँ बिल्कुल। कनेक्टिविटी की दुनिया समझने जैसा है ये। तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले से शुरू करते हैं। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। हाँ, पैन। नाम से ही लगता है कि ये बहुत पर्सनल है, मतलब हमारे आसपास के डिवाइस। एकदम सही। ये बस कुछ मीटर के दायरे में ही होता है। जैसे सोचिए आपके फोन से जुड़े ब्लूटूथ या बड्स। हाँ, या स्मार्ट वॉच जो फोन से कनेक्टेड रहती है। बिल्कुल, या मोबाइल का हॉटस्पॉट भी कह सकते हैं कुछ हद तक। ये सब पैन है। कवरेज एरिया बहुत कम, करीब 10 मीटर। और ये आसान होते हैं ना, कम बिजली लेते हैं। जी, सादगी और कम पावर कंजम्पशन इनकी खूबी है। पर्सनल डेटा इधर उधर भेजने के लिए ठीक है, पर हाँ, इनकी सीमा है, दायरा और डिवाइस दोनों ही कम। तो जैसे ही हमें ज्यादा डिवाइस जोड़ने हो या थोड़ी ज्यादा दूरी हो, तो फिर हमें अगले लेवल पर जाना पड़ता है, जो कि है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये नाम तो बहुत सुना है, घर, ऑफिस वगैरह में। हाँ, लैंड सबसे कॉमन शायद। यह एक लिमिटेड एरिया, जैसे घर, एक ऑफिस की बिल्डिंग, स्कूल कैंपस या कंप्यूटर लैब, ऐसी जगहों को कवर करता है। अच्छा। यहाँ मकसद बदल जाता है, सिर्फ पर्सनल कनेक्शन नहीं, बल्कि कई लोग रिसोर्स शेयर कर सकें, जैसे प्रिंटर शेयर करना। हाँ, ऑफिस में होता है अक्सर, या घर में वाईफाई से सारे फोन्स और लैपटॉप कनेक्टेड होते हैं। वही, घर का वाईफाई नेटवर्क एक परफेक्ट उदाहरण है लैन का। या ऑफिस में ईथरनेट केबल से जुड़े कंप्यूटर। और यहाँ स्पीड भी तो बढ़ जाती है, पैन वाले ब्लूटूथ से तो तेज होगा ये। हाँ, काफी ज्यादा। लैन कुछ किलोमीटर तक भी जा सकता है और स्पीड अच्छी खासी होती है। ईथरनेट है, आजकल का वाईफाई है। इसीलिए फाइल शेयरिंग, स्ट्रीमिंग सब आसानी से हो जाती है। बिल्कुल, ये एक तरह से बिल्डिंग या कैंपस का डिजिटल नर्वस सिस्टम बन जाता है। पर अगर हमें एक ही शहर में फैली कई बिल्डिंग्स को जोड़ना हो तो तब आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सही पकड़ा, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन। जैसा नाम वैसा काम, मतलब पूरे शहर के लेवल का। हाँ, करीब करीब। ये पूरे शहर या एक बड़े मेट्रो एरिया को कवर कर सकता है, लगभग मान लीजिए 50 किलोमीटर तक। ओह अच्छा, और ये करता क्या है? ये असल में कई सारे लैंड्स को आपस में जोड़ता है। अच्छा, कई लैंड्स को मिला के एक बड़ा नेटवर्क। उदाहरण के लिए जैसे शहर का केबल टीवी नेटवर्क, वो हर घर तक पहुंचता है ना, या फिर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क जो उसके अलग अलग कैंपस को जोड़ता हो। समझ गया। तो ये शहर के अंदर लैंड्स का जाल जैसा हो गया, पर इसे चलाता कौन है? कोई एक कंपनी? अक्सर ये किसी बड़ी कंपनी जैसे टेलीकॉम कंपनी या केबल ऑपरेटर या आईएसपी, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनके कंट्रोल में होता है। कभी कभी शहर की लोकल बॉडी भी चला सकती है। और स्पीड मीडियम से तेज हो सकती है, पर हाँ, इसे बनाना और संभालना लैंड से थोड़ा मुश्किल होता है। एरिया बड़ा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा लग जाती हैं। और फिर सबसे बड़ा वाला वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। जी हाँ, वैन। ये तो लगता है पूरी दुनिया ही कवर कर लेगा। हाँ, कर सकता है। वैन का ज्योग्राफिकल एरिया सबसे बड़ा होता है। ये एक पूरा देश या कॉन्टिनेंट या सच में पूरी दुनिया को कवर कर सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो इंटरनेट ही होगा फिर। बिल्कुल, इंटरनेट ही सबसे बड़ा वैन है। इसके अलावा जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके ऑफिस अलग अलग देशों में है, तो उनको जोड़ने वाला नेटवर्क भी वैन ही होता है। लेकिन एक बात सुनिए मैंने, कि वैन अक्सर लैंड से धीमे होते हैं, दूरी की वजह से। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, वैन हजारों किलोमीटर्स की दूरी तय करता है। डेटा को इतनी दूर भेजने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अच्छा। जिसे हम लेटेंसी कहते हैं। और ये कनेक्शन सैटेलाइट पर या समंदर के नीचे बिछी केबल्स पर और अलग अलग आईएसपीज के नेटवर्क्स पर निर्भर करते हैं। तो भले ही ओवरऑल कैपेसिटी ज्यादा हो, हमें कनेक्शन शायद उतना तेज ना लगे जितना लैंड में लगता है। हाँ, व्यक्तिगत कनेक्शन की स्पीड शायद वैसी महसूस ना हो, पर पूरी दुनिया को जोड़ने का आधार यही वैन है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये 4 टाइप साइज के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। पैन बस कुछ मीटर, लैन एक बिल्डिंग या कैंपस, मैन एक शहर और वैन देश या दुनिया। सही है? बिल्कुल सही। और जैसे जैसे साइज बढ़ता है, वैसे वैसे उद्देश्य, स्पीड, लागत और मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जटिलता, वो भी बदलती जाती है।
पैन अपनी सुविधा के लिए, लैन लोकल शेयरिंग के लिए, मैन शहर के लिए और वैन पूरी दुनिया को जोड़ने के लिए। परफेक्ट। तो इस सब का मतलब क्या हुआ हमारे लिए? यही कि नेटवर्क का टाइप पता होने से हमें अंदाजा रहता है कि उससे क्या उम्मीद करें, उसकी लिमिट्स क्या हैं। हाँ, चाहे घर का वाईफाई हो या ऑफिस का नेटवर्क, जानना काम आता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात आती है क्या? कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, 5G आ रहा है, सैटेलाइट इंटरनेट फैल रहा है, IoT डिवाइस बढ़ रहे हैं, तो क्या ये जो लाइनें हैं पैन, लैन, मैन, वैन के बीच, ये धुंधली होती जाएंगी? ये तो दिलचस्प सवाल है। क्या भविष्य में एक स्मार्ट सिटी का नेटवर्क ऐसा होगा जिसमें मैन और बहुत सारे लैन और पैन सब एक साथ मिले होंगे और उनको अलग करना मुश्किल होगा? हो सकता है। टेक्नोलॉजी तो चीजों को मिलाती जा रही है। हाँ, तो इन नेटवर्क्स का भविष्य में कैसे विकास होता है और ये आपस में कैसे घुलते मिलते हैं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।